नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। हम बात कर रहे हैं एनटीए नीट यूजी 2024 के बारे में। ये जो नीट का जो यूजी का फॉर्म आया है, जिसको नीट करके हम लोग जानते हैं नीट के नाम से, वो फॉर्म अभी तक आ गया है, जिसका अप्लाई का डेट भी आपको दे दिया गया है, जो कि 9/2/2024 से लेके 9/3/2024 तक ये फॉर्म फिलअप होगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो फॉर्म आया है, इसका डेट आपको अच्छा खासा दिया गया है और इसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी आपको लगभग क्लियर कर दिया गया कि इसका एग्ज़ाम आपको 5 मई 2024 को हो जाएगा। बस इसका करेक्शन का डेट अभी नहीं क्लियर किया गया है और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा उसका डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है, मगर एग्ज़ाम का डेट आपको क्लियर कर दिया गया कि ये जो फॉर्म अभी आप भरेंगे वो आप मार्च में, मतलब मई में आपका एग्ज़ाम फॉर्म हो जाएगा, आपका मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो फॉर्म जो कैंडिडेट भरेंगे, वो जो भी कैंडिडेट जो जनरल है, मेन या फीमेल, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो ये फॉर्म भरेंगे, उनको 1700 रुपये का इसमें पेमेंट कटेगा, जो कि जनरल कैंडिडेट होंगे उनको। मगर जनरल में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे या ओबीसी में एनसीएल कैंडिडेट होंगे, जिनका एनसीएल होगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, उनको 1600 रुपये का पेमेंट कटेगा। जो कैंडिडेट एनसीएल या ईडब्ल्यूएस हो गए जिनका इसका सर्टिफिकेट होगा, और एससी एसटी के जो कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूडी है, मतलब विकलांग जो है बी कैंडिडेट है, उनको सिर्फ 1000 पेमेंट कटेगा। और ये जो पेमेंट होगा आपको यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस बार पेमेंट में भी ज़्यादा कुछ बड़ा लोचा नहीं दिया, कोई बड़ा दिक्कत नहीं दिया। आप इसका जो स्कैनर का ऑप्शन देगा, आप स्कैनर सेलेक्ट करके भी इसका फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसमें जो फॉर्म भरेंगे उसका एज कैलकुलेटर क्या है। तो एज कैलकुलेटर इसमें मिनिमम आपका जो एज होना चाहिए वो 17 होना चाहिए, मतलब 17 साल होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तो 17 साल आपका एज कंप्लीट होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी टाइप से कोर्स दिया गया। ये जो कोर्स देख रहे हैं ना दोस्तों, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आपको कोड पूछा जाएगा कि आप इस सब कोड में किस कोड के अंतर्गत आते हैं। जब स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को भरिएगा तो आप कोड का सिलेक्शन देगा 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो कोड है वो क्या है और आप किस कोड के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग इसी पे कवर ज़्यादा करेंगे कि हम लोग कैसे समझेंगे। तो जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो हिंदी मीडियम से है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हैं, जो भी कैंडिडेट है, अगर उनको हिंदी ज़्यादा समझ में आता है तो हिंदी से समझ लेंगे, जिनको इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आते हैं तो वो भी इंग्लिश से समझ लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूँ। यहाँ पे दिया गया है कि एक कैंडिडेट who is appearing in the qualified examination class 12 in 2024 whose result is awaited may apply। मतलब जो भी कैंडिडेट 12th का इस बार एग्जाम 2024 में दिए हैं, उनका रिजल्ट, उनका एग्जाम जो हो गया है, या वो अपेयरिंग कैंडिडेट है 12th में, चाहे वो बिहार बोर्ड से होंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से होंगे, तो उनके लिए है कि वो भी फॉर्म ये भर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और आसान करना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे इसका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, आपको इंग्लिश में अगर थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, खास करके आप तो वैसे इंग्लिश के ही कैंडिडेट है, इंग्लिश से ही आपका पूरा एजुकेशन है, जो भी कैंडिडेट जो 12th पास होंगे, मगर थोड़ा सा जो कोड आपको अगर समझ में नहीं आए तो मैं आपको क्लियर करके ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे समझेंगे। तो इसके लिए क्या करेगा दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन एक एक करके दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, आराम से इसको ना सबसे पहले इसको स्टेप से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप ना गूगल पे जाके इंग्लिश टू हिंदी सर्च कीजिएगा सीधा इस टाइप से, जैसे कि मैंने इस पर सर्च किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर इंग्लिश टू हिंदी पर सर्च किया, तो यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये जैसे ही पेस्ट किया तो आपको इंग्लिश में तो ये लिखा ही हुआ है, और हिंदी में क्या आ गया कि एक उम्मीदवार जो योग्यता परीक्षा में उपस्थित हो रहा है, यानी 2024 कक्षा 2024 में जो 12th जिसका परिणाम प्रतीक्षित है, आवेदन कर सकता है। मतलब
या तो जो आप पास है वो भी कर सकते हैं, या जो इस पर अपेयरिंग है, जो उपस्थित है, ठीक है, इनका जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग में है, मतलब अभी जब नहीं आया है, तो वो भी जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म का अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि चलो इसमें जो जो कैंडिडेट है, होता है कि कैंडिडेट को थोड़ा सा, जो न्यू कैंडिडेट उनको थोड़ा सा ये नहीं पता होता है कि क्या हम इसको अपेयरिंग में भर सकते हैं या रिजल्ट आने के बाद ही ये फॉर्म भरेंगे। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको बार बार टेकअप कर रहा था, इसे कवर कर रहा था कि आप इसमें कब मतलब ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में। अब जो यहाँ पे एक एक करके कोड है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये जो कोड दिया गया है, तो इसमें जो कैंडिडेट का इंग्लिश अच्छा है तो वो तो ये कोड इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या है, ठीक है, क्या मतलब सब्जेक्ट इसमें मांगा जा रहा है, क्या आपके साथ होना चाहिए, इसके बारे में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स who have appeared are appearing at the qualifying examination with English, Physics, Chemistry and Biology as the main subject and expect to pass the examination with the required percentage of marks are also eligible to apply and appear in the competitive entrance examination। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से है और ये जो इस बार जो फॉर्म भरेंगे उसमें जो दिया गया कि आपका इतना परसेंटेज रहेगा तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वही कैंडिडेट इसका फॉर्म भरेंगे और वो इसमें 1 2 इस टाइप से सेलेक्ट करके वो उसमें आगे जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कैंडिडेट पास है, ठीक है, जो 12th पास कैंडिडेट है, तो उनके लिए ना कोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपेयरिंग का एक अलग कोड होगा और जो कैंडिडेट पास होंगे उनका कोड अलग होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए ऐसे समझा के बता रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉर्म को फिलअप खुद से करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको कोड पूछा जाएगा, तो वहाँ आप कंफ्यूजन नहीं करें, इस कारण से मैं आपको ऐसे समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में इसमें समझ में नहीं आता तो इसमें भी मैं वही तरीका अपनाऊंगा आपको कि आप आराम से इसको कॉपी कर लीजिए। इस टाइप से कॉपी करने के बाद इंग्लिश टू हिंदी में जाके ऐसे आप कंप्लीट करके पेस्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि उम्मीदवार जो मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ योग्यता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या उपस्थित हो रहे हैं और आवश्यक प्रतिशत अंक के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण करने की उम्मीद करते हैं, वे भी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने और उपस्थित होने का पात्र है। ठीक है, मान के चलिए अगर आपको एग्जाम दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि 50% 60% हमको आ जाएगा, यहाँ मेरा कंप्लीट आएगा नहीं, तो वो कैंडिडेट आराम से तब भर सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि अगर आप 3 सब्जेक्ट है, जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें हो सकता है कि किसी में आपको कम हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से सब्जेक्ट में कम हो जाए, तो आपको उस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉर्म में आप नहीं फिल कर सकते, नहीं भर सकते, तो वो आपको देख के इसमें भरना है। ठीक है, तो मेरे समझाने का बस एक ही मकसद है इस टॉपिक पे कि जो भी कोर्स यहाँ पे दिया गया है वो आप एक एक करके, जिनका भी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, समझ में उनको नहीं आ रहा है, हिंदी मतलब इंग्लिश के मीडियम के हिसाब से हिंदी माध्यम से समझ में आएगा, तो वो इस कोड को पहले समझ ले कि इसमें क्या क्या रहा है, और समझने के बाद जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो फॉर्म के अंदर इसी प्रकार से कोड का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरेंगे वो इसी को सेलेक्ट करके एक एक करके जो यहाँ पे दिया गया है, आप समझ लीजिए यहाँ पे टोटल 7 कोड्स है। अब 7 कोड में जो भी आपका ऑप्शन में आता है, आप जिससे क्वालिफाई है, आप एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपना सेलेक्ट करके कंप्लीटली देख लेंगे, उसके बाद ही ये फॉर्म करने का अप्लाई जो है वो अप्लाई करेंगे। और दोस्तों यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन जो कि वेबसाइट पे fastjob.in के साइट पे आप खुद से जाके कर सकते हैं, और जब फॉर्म आपको कंप्लीट एक स्टेप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको जो आईडी पासवर्ड आप बनाएंगे या आपको जो मैसेज में मेल पे जो भी आएगा वो आप यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन करके भी देख सकते हैं। और अगर इससे जुड़ी और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए और नोटिफिकेशन चाहिए आपको, जैसे कि इसमें फ़ोटो का साइज़ कितना होगा, जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसका साइज़ कितना होगा, तो इससे रिलेटिव जितना भी नोटिस आपको चाहिए, जितना भी नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी सूचना आपको चाहिए, आप इसका नोटिफिकेशन जो है जिसको आप कंप्लीट ओपन करके इसको एक एक करके देख सकते हैं कि इसमें क्या नोटिस दिया गया और कैसे ये फॉर्म को हम भरेंगे। तो जो भी कैंडिडेट जो भी भरना चाहते हैं वो अपना इसको सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन ओपन करके एक एक करके पेज बाय पेज पढ़ सकते हैं, और क्या उनको डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या उनको पेपर लगेगा, कितना केबी का अपलोड होगा,
क्या उनका क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब पूरा कंप्लीटली आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है और आप एक एक करके इसको पढ़ के तभी फॉर्म को अच्छा से फिलअप करेंगे और कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।